प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आप भले हैं, सुरक्षित है, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के जीवन के भीतर अपने आप को सुरक्षित रखने वाली प्रजा है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जो परमेश्वर के डरवैये है परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। पता नहीं क्यों प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, लेकिन अगर आज आपके मन दुखी है, अगर आज आप खेदित है, अगर आज आप निराश है प्रियो, तो परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा कह रहा है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार जब हम अपने विषय में पिछले 7-8 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक, आप कैसे सामना करेंगे जब शैतान आपके ऊपर अटैक करता है या आपके ऊपर शत्रु हमला करता है। मैं और प्रभु का धन्यवाद हो, वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों से परमेश्वर इन दिनों बातचीत कर रहा है और आज फिर एक बार नए वचनों को लेकर वो हमारे बीच में आने पर है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज फिर कुछ भेद की बातों का मुझसे सीखने जाने वाले हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, रोज की ना इससे पहले कि हम प्रभु से वचन प्राप्त करें, क्यों ना हम पवित्र शास्त्र निकालकर आज के मनन के लिए हमने भजन संहिता उसका 147 अध्याय उसके 10 और 11 वचनों को चुना है जो हम आज पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप सब आपके पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 147 अध्याय उसके 10 और 11 वचन। Psalms 147 verses 10 and 11 वर्सेस। न तो वह घोड़ों के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। ईमान। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं अंग्रेजी में इसको पढ़ना चाहता हूँ। हिज डिलाइट इज नॉट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स नॉर हिज प्लेजर इन द लेग्स ऑफ अ मैन, बट द लॉर्ड टेक्स प्लेजर इन दोज हु फियर हिम, इन दोज हु होप इन हिज स्टेडफास्ट लव। ईमान। परमेश्वर का वचन बहुत सरल, बहुत सटीक है। प्रभु का वचन यहाँ कहता है घोड़ों का बल और पुरुष के पैर, ये एक बहुत अद्भुत विषय है। भजन संहिता 147 उसका 9वां वचन। जब कभी प्रभु अगुवाई करेगा हम जरूर इन वचनों के भेदों को प्रभु से प्राप्त करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है कि घोड़ों का बल परमेश्वर किस बात को कहता है और पुरुष के पैर वो किस बात को कहता है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। सी, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ अंडर द फियर ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड विल टेक यू टू बिग थिंग्स, है ना। जब आप परमेश्वर के भय में बने रहते, परमेश्वर आपको बड़ी बातों की ओर, जीवन की बातों की ओर लेकर जाएगा। लेकिन जब आप शैतान के भय में बने रहते तो शैतान आपको अंधकार की अर्थात मृत्यु की ओर लेकर जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो एरो है, परमेश्वर का डर आपको ऊपर लेकर जाता है। जब आप प्रभु के करीब करीब जाने लगते तो बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप प्रभु के भय में, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ रहे हो, इसलिए हर परिस्थिति, हर परेशानी, हर चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करता है और आपके साथ बना रहता है। ये है परमेश्वर के डर में रहने का फायदा है। मैं लेकिन जब आप शैतान के भय में, अंधकार में खींचते चले जाते हो, समटाइम्स सैटन विल गिव यू प्लेजर्स, है ना। इस राह पर शैतान आपको बीच बीच में सुख सुविधाओं को देता चला जाएगा। आप ये सोच रहे कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, इसका अर्थ मैं सही कर रहा हूँ। बट जब आप उसके अंत तक जाओगे तो वहां मृत्यु के अलावा आप किसी भी बात को प्राप्त नहीं करने पाओगे। आमीन। और फिर परमेश्वर यहाँ पर आकर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको ये चेतावनी दे दी है कि जो कोई भी बाड़े को क्रॉस करेगा सर्प उसको डस लेगा। उसके बाद भी आप अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान, अपने बल के द्वारा अगर जाना चाहते तो आप जा सकते। देखिए, कई बार मैं पिछले दिनों कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था और ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है, और कुछ टेररिस्ट कह रहे थे कि हमको तो चुना ही इसलिए है और जब हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी और वहाँ पे हूर की परियां होगी और वो हमारी सेवा करेगी और ये और वो और सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। यस, व्हाई? यू नो, बिकॉज ये शैतान के डर में है, इनके अंदर शैतान का डर है, खुदा का डर नहीं है ना। इस बात को याद रखिएगा प्रियो। परमेश्वर का भय जीवन की ओर लेकर जाएगा और शैतान का भय झूठ में फंसाते हुए जन्नत और हूर परिया और सुख सुविधा इनकी बात करते करते आपको उस साइक्लोन में फंसा देगा जिसमें आप पूरी रीति से डूब जाओगे और फिर तब तक
बहुत देर हो चुकी होगी। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, नो अदर ऑप्शन। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले और अपने मन को फिरा ले, अपने मार्गों को सुधार ले। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करके अपने विषय में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को तो हमें फिर एक बार भेंट के रूप में देने जा रहा है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को हम समझ सके, ऐसी सरलता से तू हमसे बातचीत करना पिता। प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राणात्मा, बुद्धि, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों को प्रभु तेरी जरूरत है उन्हें छू, उन्हें स्पर्श कर ले। यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आपके डेडिकेशन के लिए, आपके प्रभु के वचन के प्रति समर्पण के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं आप लगातार प्रभु में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। आमीन। प्रियो, अगर आप पिछले वर्ष भर से वचनों को सुनते चले आ रहे हैं और अध्ययन करते चले आ रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो इसके दो ही कारण हैं, ध्यान में रखिएगा। एक, परमेश्वर सही समय पर आपको आशीष देगा। दूसरा, आप मन लगाकर अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आमीन। दैट दे आर द ओनली टू थिंग्स। सिर्फ यही दो बातें हो सकती है, तीसरी कोई बात नहीं अगर आपके जीवन में वचनों के द्वारा बदलाव नहीं आ रहा है तो। आमीन। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एनीवेज, यस्टरडे, कल हमने सीखा एंग्जाइटी के विषय में ना, ANXIETY, इसका जो चौथा लेटर है ANXI, राइट, ये आई है, ये ETY, ये सब बैठ गए तो एक ही बचता है यहाँ पर आई। और मैंने आपको कल बताया था एंग्जाइटी क्या करती है ना। एंग्जाइटी आपके जीवन में कब आती है? जब आपके जीवन में आय होगा ना, मैंपन होगा ना, मैं, मेरी वजह से, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं था इसलिए ऐसा हुआ, ये मैं के चक्कर में आप चिंताओं में डूब जाते हैं। इसीलिए अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपकी तरफ तभी ध्यान देगा जब आप अपने आप को दीनता में उसके बलवंत हाथों के नीचे बना कर रखेंगे। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आपका आय, आपका मैंपन आपके जीवन में चिंताओं को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, वचन तो कहता है, हमने जो 6 और 7 में पढ़ा कि जब हम दीनता में बने रहेंगे तो वो हमारी ओर ध्यान देगा। लेकिन क्योंकि हम अपने मैंपन में बने रहते हैं, इसीलिए हमें चिंताओं का सामना करना पड़ता है। आमीन। इसीलिए याद रखिएगा, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर धर्मी के जीवन में कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो वो केवल यीशु मसीह है। वो एंग्जाइटी के आय को आप निकाल कर, खुद को निकाल कर वहां यीशु मसीह को रख देना। बाकी लेटर्स जो है ना, जो एंग्जाइटी को तैयार करते हैं, ऐसे ही अधोलोक में चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जहां यीशु होता है वहां सिर्फ और सिर्फ जीवन की बात होती है। हालेलुया। और चिंताओं में डूबना जीवन को नहीं परंतु मृत्यु को लेकर आता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। इसलिए उस एंग्जाइटी से निकलने के लिए आपको अपने आप को नम्र और दीन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कांट सस्टेन इट बिकॉज इट इज नॉट योर थ्रोन। आपको ये याद रखना है, मैं शैतान कर रहा था। हम जानते हैं, यह जिकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय में है ना, मैं पूरा मैं के चक्कर में शैतान स्वर्ग से तो बाहर ही हो गया, ना जमीन पे आ सका, ना अधोलोक में जा सका, अभी तक हवा में ही लटक रहा है। हालेलुया। ऐसी होती है हालत जो ज्यादा मैं करता है ना। मेरा टैलेंट मेरे जैसा कीबोर्डिस्ट नहीं है। मैं फंसा हुआ था एक समय में जब मैं ड्रम्स बजाता था। मेरे जैसा ड्रमर कोई नहीं है, सिर्फ मुझे ही लोग बुलाते हैं जब भी कहीं सभा होती है, क्योंकि और कोई है ही नहीं मेरे जैसा निपुणता से बजाने वाला, ऐसा मैं सोचता था। हालेलुया। 1000 बर्तन है परमेश्वर के पास इस्तेमाल करने के लिए। जो जितना नम्र होगा परमेश्वर उसको उतना ऊंचाई पर लेकर जाएगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आपका ध्यान एक और शब्द की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। यस्टरडे, कल आप लोगों ने ANXIETY ऐसा लिखा था। मैं चाहता हूं आज आप एक और शब्द लिखिए, नंबर 2, दैट इज PRIDE। ये प्राइड 5 शब्दों का अर्थ है, 5 शब्द है। 5 शब्दों को मिलके ये एक शब्द बनता है, 5 लेटर्स को मिलके ये एक शब्द बनता है। इसके भी सेंटर में आप देखना, इधर आई है, PRIDE।
ई। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। अगेन एंड अगेन गॉड इज वार्निंग each one of us. God is warning each one of us. You have to understand it, है ना। टेक द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। वचन की गहराई को लेना सीखे प्रियो। एंग्जाइटी में आए है, एंग्जाइटी तभी आएगी जब आप PRIDE में बने रहेंगे। आपका प्राइड, आपका घमंड आपको चिंताओं में डुबा देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा भी लगे, परंतु दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी टू स्पीक टू यू डायरेक्टली। आमेन। पर ये वही है जो प्रभु ने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है। अपने प्राइड में भी आए है और अपनी एंग्जाइटी में भी आए है। और क्योंकि प्राइड के मध्य में आए आ जाता है, क्या हो रहा है ना, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद को बनाने देख रहे हैं। मैं, मेरे वजह से, मेरे कारण, मैंने ऐसा किया इसलिए हुआ, मैंने प्रार्थना की इसलिए चंगाई हुई, मैंने उनके लिए प्रार्थना की इसलिए उनको नौकरी लगी। हर जगह मैं आ जा रहा है, जिसके वजह से आप चिंताओं में डूबते चले जा रहे हैं और वो बहुत ही भारी बोझ है प्रियो। पर वचन क्या कहता है, हमने पहले भी इस गीत को गाया है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा, भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा, तेरा आदर मान किया है, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान किया है, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल और कभी ना घबराना। लेकिन बोझ को आप उसी समय डाल सकते हो जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता में बने रहते हो। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। बी सीरियस इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में गंभीरता से बने रहना सीखे। आमीन। क्या आप जानते हैं क्या कि आप चिंताओं से क्यों घिरे हुए होते हो? आप चिंताओं में इसलिए घिरे हुए होते हो क्योंकि आप उस बात का बोझ लेकर चल रहे हो जो आपको लेकर चलने की जरूरत ही नहीं है, जो आपके लिए है ही नहीं। unnecessarily you are casting that burden upon yourself, you know, आप उसको ढो रहे हो, है ना। आप उसको कास्ट आउट नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने ऊपर ले रहे हो, आप उसको ढकेल नहीं रहे हो, और ये आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो। यू डोंट नीड टू डू इट बिकॉज दैट इज नॉट फॉर यू, क्योंकि बोझ आपके लिए नहीं है, परमेश्वर ने आपके लिए विश्राम को दिया है। हालेलुया। इस बात है, बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्यों? हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है आप जिस बात का बोझ नहीं ले रहा, फालतू का टेंशन लेके इंसान धर्मी चल रहा है, फिर भी वो कहता है ठीक है पापा बोझ ले लिया तो अब मेरे पास आ जा, क्योंकि जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो यीशु मसीह उस बोझ को ले लेगा और मुझे विश्राम देगा। हालेलुया। बट योर आई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आई के पहले भी शब्द है और इसके आगे भी है, इसके पीछे भी शब्द है। आमीन। सो ये PRIDE सिर्फ आई बच जाता है, एंग्जाइटी में सिर्फ आई बच जाता है। जिस दिन आपको ये ध्यान में आ जाएगा, प्रभु करे आपको इसी समय परमेश्वर बात करके कन्विक्ट करे, प्रभु का आत्मा आपको कायल करे, अपने आप को कृपा करके नम्र और दीन करे। हालेलुया। नो घमंड इन योर लाइफ। मैंने ऐसा किया, मैं अपना घर चलाना ही पड़ेगा भाई। आप एहसान नहीं कर रहे हैं आप अगर अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिर बनाया है परिवार का। तुम्हारे को कभी खाने को मिला इतना अच्छा, मैं कमा कर लाता हूँ इसलिए तुम खाते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है जो आदम को यहोवा ने दी थी। हालेलुया। मेरे भाइयों, आप कुछ विशेष नहीं कर रहे, घर चला रहे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? आपका परिवार। हालेलुया। घमंड से दूर हो जाइए, है ना। जितने आप नम्र और दीन बने रहेंगे, बाइबल बोलती है एक गाल पर जो मारे तमाचा दूजा गाल भी देना। आमीन। बोलने को बहुत आसान है और रियली में देने को बहुत कठिन है, पर मैं आपको बताऊं असंभव नहीं है। आमीन। हमने इसका अनुभव किया है।
परमेश्वर ने हमारा बदला लिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोझ वगैरह जो है ना, चिंता वगैरह, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। हम उस बात का बोझ लेकर चल रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। बट टुडे गॉड वांट्स टू वार्न ईच वन ऑफ अस, बेटर हम्बल योरसेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर आज मुझे और आपको चेतावनी देता है कि हम नम्र और दीन बने रहे, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता में बने रहे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। आमेन। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे बहुत सारी बातें सिखाता है और मैं अपने जीवन में उसको रिसीव करता हूं और उस पर चलने की कोशिश करता हूं। आपको सिर्फ कोशिश ही करनी है। आपके डेस्टिनेशन तक, आपके लक्ष्य तक, आपके उद्देश्य को परमेश्वर पूर्ण करेगा। हालेलुया। शुरुआत आपको करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। आमेन। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा बताना चाहता है कि हम घमंड से को छोड़कर, अपने मैंपन को छोड़कर दीनता में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप घमंड में बने रहोगे तो आप चिंताओं में डूबे रहोगे, एंड देन गॉड वोंट बी एबल टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। हालेलुया। आमेन। जब आप घमंड में बने रहोगे, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत ऊंचाई पर जा रहे हो, पर आप उतने ही गहराई में चिंताओं में डूबते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले ही चेतावनी दे दिया है, जो बाड़े को क्रॉस करेगा, जो बाड़े को तोड़ेगा, सर्प उसे डस लेगा। हालेलुया। ये वचन मालूम होने के बाद भी अगर आप गलती को करते हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर की समस्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालेलुया। इफ यू आर लिविंग योर लाइफ विथ प्राइड, देन you are going to be weighed down with anxiety and God cannot help you. Hallelujah. जब आप राइड में, घमंड में बने रहोगे तो आप चिंताओं में डूबते चले जाओगे और परमेश्वर आपकी शैतान के हाथों से छुड़ाने में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आमीन। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो, ऐसा वचन कहता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी परेशानियों में, जीवन के तूफानों में, हर प्रकार की उदासी में, हर प्रकार के हारे हुए परिस्थिति में हम परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। परमेश्वर को हम पुकारते तो है, लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम नहीं करते। वो चाहता है कि उसको पुकारने से पहले हम दीनता के साथ उसके बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। सिर्फ पुकारने से नहीं होगा, आप परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहेंगे, अपने आप उस युद्ध को जीत लेंगे, क्योंकि युद्ध तब आपका नहीं, युद्ध यहोवा का होता है। हालेलुया। आमेन। द कमांड इज टू हम्बल योरसेल्फ एंड द रिजल्ट इज योर एंजाइटी विल लीव यू विथ योर प्राइड। हालेलुया। आमेन। आज्ञा क्या दी गई है? दीनता में बने रहो। और तब क्या होगा? रिजल्ट, जब आप दीनता में बने रहोगे तो उसका उत्तर क्या देगा परमेश्वर? आपको आपकी चिंताओं से बाहर कर देगा। हालेलुया। तो अगर आज आप मेरे भाई और बहनों, आज आप चाहते हैं कि आप चिंता मुक्त जीवन को जिए, चिंताओं से दूर हो जाए, तो परमेश्वर की अधीनता में बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ बने रहो। हालेलुया। दैट इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ योर एंजाइटीज। वो एक ही रास्ता है आपकी चिंताओं से आपको बाहर आने का। आमीन। जब हम अपने मैं को या आय को मध्य में से निकालकर परमेश्वर को स्थान पर रख देंगे, तो उससे हाथों को उठाकर आप विनती और प्रार्थना कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, PRIDE, अब ये आय को जब आप निकाल देंगे, आप क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपको इसको और इसको संभालना, इतना बोझ आ गया है, इसका PR और DE का इतना बोझ आपके ऊपर है कि आप इस स्थान को छोड़ नहीं रहे। क्योंकि इफ यू आर आउट तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये मेरे वजह से है, आय के वजह से ये है, आय के वजह से ये है। इस घमंडीपन में हम बने रहते हैं। पर परमेश्वर कहता है, जैसे ही आप अपने मैं को या आय को निकालकर इस स्थान पर परमेश्वर का सिंहासन बनाकर परमेश्वर को इस पर रख देंगे, तब आप फ्री हो जाएंगे और आप हाथों को उठाकर जब उससे प्रार्थना और विनती करेंगे, and then when you say, Lord, I am a sinner and I need you, Lord, I can't do anything without you, Lord, then God will say, okay my child, do not worry, I am there with you. तू तेरे सारे चिंताओं को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको
तेरा ध्यान है। हालेलुया, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। जब मुझे प्रभु ने इस बात को बताया तो मैं उछल पड़ा अपनी चेयर से और मैं नाचने लगा, मैंने गीतों को लगाया, मैं थोड़ा देर आराधना करता रहा, मैं थोड़ा देर आनंद मनाता रहा कि प्रभु धन्यवाद, तूने आज मुझे फिर एक बार स्मरण कराया कि जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता में बना रहेगा, परमेश्वर उससे वायदा करता है कि तेरी सारी चिंताएं तू मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले मुझे अपने आप को दीनता में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। जैसे कि मैंने आपको कॉइन के दो भागों के विषय में बताया, हेड एंड टेल। इसी को मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से और सरलता से बताने की कोशिश करता हूं। सी, आई शोड यू द कॉइन। मैंने आपको कॉइन बताया। हेड इज प्राइड एंड टेल इज एंग्जाइटी। जब आपका प्राइड बढ़ता चला जाता है तो आपकी चिंता गहराई को पकड़ने लगती है। आमेन। बट नाउ प्राइड विल, दैट इज श्योर दैट प्राइड विल ब्रिंग एंग्जाइटी इन योर लाइफ। आमेन। इसका अर्थ है घमंड आपके जीवन में चिंताओं को लेकर आता है। बट इफ आई से इन अ डिफरेंट वे, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको इसको समझाऊं, कॉइन के जगह अगर मैं पेड़ की बात करूं, कॉइन तो मैंने आपको समझा दिया है ना, दिखा भी दिया, हेड एंड टेल, टू साइड्स ऑफ कॉइन, एवरीबॉडी नोज। हेड इज प्राइड एंड टेल इज एंग्जाइटी। बट अगर मैं कॉइन के जगह आपको पेड़ का उदाहरण दूं तो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट। यू विल आस्क मी हाउ ब्रदर, हाउ पास्टर इट इज पॉसिबल। नाउ आई विल टेल यू। सी, जब आप मे बी द हो सकता है, देखिए पेड़ क्या होता है, पेड़ ऊपर से नीचे आता है क्या? नहीं, पेड़ नीचे से ऊपर जाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर सीन अलग है। अगर मैं आपको पेड़ का उदाहरण दूं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंग्जाइटी इज द फ्रूट ऑफ द एंड द प्राइड इज द रूट। हालेलुया। एंग्जाइटी ये घमंड का फल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जड़ में क्या है? घमंड है। अंदर घमंड, घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। दिखाते नहीं है कई लोग, पर बहुत घमंड है। उनके एक्सप्रेशंस दिखा देंगे कि उनके अंदर कितना घमंड है। अगर किसी घमंडी व्यक्ति ने बहुत अच्छा ड्रेस और जूता पहनकर ड्रेसअप हुआ है और सामने वाला व्यक्ति सीधा साधा है, प्रभु का सेवक है, और वो अगर उसके सामने से सीधे सादे लिबास में आ जाता है तो वो उसको बोलता कुछ नहीं है, पर उसके एक्सप्रेशन जो चार लोगों को है वो इस प्रकार से होते हैं, अरे कहाँ से पास्टर आ गया भिखारी टाइप का, यार इतने बड़ी सभा में आए, स्टेज पर आपको बुलाए तो ढंग से तो आने का, अच्छे कपड़े भी पड़े तो, है ना। वो उसका प्राइड होता है। आमीन। ये बात ध्यान में रखिएगा। कई लोग मुंह से बोलते नहीं है लेकिन अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, उनकी जड़ खराब है, उनके जड़ में घमंड भरा हुआ है। और जब मैं अगर आपको पेड़ का उदाहरण दूं तो जड़ में घमंड होने के कारण फल चिंताओं का उत्पन्न होता है। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू, एंग्जाइटी इज द फ्रूट एंड प्राइड इज द रूट। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जितना आपका, देखिए आप पेड़ की पहचान कैसे होती है हम सब जानते हैं। वचन कहता है पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। आमीन। सो रूट तो दिखता नहीं है, आमीन, जड़ें तो दिखती नहीं है, परंतु इस विषय में जितनी आपकी घमंड की जड़ें गहरी रहेगी उतने अधिक चिंताओं के फल आपके पेड़ में पाए जाएंगे। एक चिंता, दूसरी चिंता, तीसरी चिंता, चौथी चिंता, ये केवल इसीलिए क्योंकि आपकी जो गहराई है, आपकी जो जड़ है वो पूरी रीति से घमंड के द्वारा फैल रही है। हालेलुया। बेटर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आमीन। मैं आज आपको चेतावनी देता हूँ, इस बात की गहराई को समझे और इस पर काम करना शुरू करें। आई एम श्योर दैट आई एम मेकिंग सेंस टू ईच वन ऑफ यू एट दिस टाइम। आमीन। मेरा विश्वास है कि मैं आप सभी लोगों से बहुत ही सटीक बात कर रहा हूँ। द प्राइड इज द रूट एंड द एंग्जाइटी इज द फ्रूट। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जड़ में अगर घमंड रहेगा तो आपके फल चिंताओं के ही पाए जाएंगे। हालेलुया। आप कभी भी उस चिंता से बाहर निकलने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक विशेष घमंड है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप उस जड़ को ही उखाड़ फेंकेंगे, फल अपने आप टूट कर गिर जाएंगे। हालेलुया। आपको एक ही काम करना है, अगर आपकी जड़ में गहराई में अगर घमंड कहीं आपके जीवन में छुपा हुआ है, उसको उखाड़ कर फेंक दो तो आपके चिंताओं के फल अपने आप जमीन में गिर कर खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आमीन। इसीलिए अपने आप को एंग्जाइटी के मध्य से निकाल लीजिए, प्राइड के मध्य से निकाल लीजिए, आप बच जाएंगे। आमीन। प्रियो,
कल हम एक और इसी विषय में हम एक और अध्ययन को करेंगे नए नियम से, ताकि आपकी, मैं चाहता हूँ आपके हृदय में ये बात समा जाए कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रियो, हमारा विषय है कि युद्ध भूमि में हमें किन हथियारों का इस्तेमाल करना है जब शैतान हम पर अटैक करता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु आज के सिखाए गए वचनों के द्वारा आपको बहुगुणित करे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। फिर एक बार आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य में है। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। अफगानिस्तान के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।